खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक दिन अचानक राज्य के सभी बड़े नगरों में घोषणा हुई, अब से सामान्य युवाओं को भी राजपदों पर नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते युवकों को आयोजित परीक्षाएं पास करके अपनी योग्यता साबित करनी होगी। कुछ दिन में ये खबर देश के बीहड़ में बसे गांव भी पहुंची। गांव के लोगों ने सोचा हमें इन सब से क्या करना है, लेकिन गांव का मुखिया दूरदर्शी था। उसने गांव के दो सबसे होनहार और हष्टपुष्ट लड़कों यानी अचल और आदर्श को चुना। फिर गांव वालों को बुलाया और कहा, ये बच्चे राजधानी जाएंगे और वहीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए खुद को योग्य बनाएंगे। मुखिया ने सबको समझाया, जब ये दोनों राजपदों के अधिकारी बनेंगे तो हमारी परेशानियां भी दूर करेंगे, इससे हम सबको फायदा होगा। इसलिए हम सब मिलकर इन बच्चों के शहर में रहने और इनकी शिक्षा का खर्चा उठाएंगे। मुखिया ने शर्त भी रखी कि इन बच्चों के पास 500 दिन है, जिसके अंदर ये योग्यता प्राप्त करके कोई बड़ा पद प्राप्त करें। सारे गांव वाले मुखिया से सहमत हुए। दोनों बच्चे राजधानी जाने के लिए तैयार हुए। मुखिया ने जाते समय दोनों बच्चों को एकांत में बुलाया और कहा, आज से तुम दोनों की नई जीवन यात्रा शुरू होती है। अब तक तुम दोनों माँ बाप के संरक्षण में जी रहे थे, लेकिन अब ये तुम्हारी अपनी यात्रा है। तुम्हें अपनी प्रतिभाएं निखारने के साथ साथ मन को भी जीतना है। अब ये जीवन तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। मुखिया ने कहा, बच्चों, हर महीने गांव से एहसास बाबा तुमको खर्चे के लिए पैसे देने आएंगे। दोनों बच्चे आदर्श और अचल जिम्मेदारी और सपने लिए राजधानी पहुंचे। यहाँ हर चीज उम्मीद से 5 गुना महंगी थी। बड़ी मुश्किल से रहने का प्रबंध हुआ। वे एक जगह प्रशिक्षण के लिए भी जाने लगे। दोनों लड़के होनहार थे, लेकिन दूसरे शहरी विद्यार्थियों से काफी पिछड़े हुए थे। ऊपर से राजधानी की भाग दौड़ में आदर्श और अचल का मन बेचैन रहने लगा। 5 दिनों में ही गांव की शांत जिंदगी आंखों के सामने आने लगी। कभी कक्षा में कुछ समझ न आता, वे पूछ भी नहीं पाते। उनको बहुत अकेला महसूस होता, जिसके चलते दोनों ने प्रशिक्षण के लिए जाना बंद कर दिया। इस निष्क्रियता में उनका एक नया दोस्त बना, जिसका नाम था संशय। संशय उसी बस्ती में रहता था और अब दोनों को घुमाने ले जाता, रात में रंगमंच की नौटंकी दिखाता। राजधानी की चकाचौंध में आदर्श और अचल पूरी तरह खो गए। एक दिन अचल ने आदर्श से कहा, हम यहाँ घूमने नहीं आए, हमें ऐसे समय खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन बात काटते हुए संशय ने कहा, तुमको लगता है कि दिन रात सीखोगे तो कुछ बन जाओगे, लेकिन यहाँ तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो पहले से यही तैयारी कर रहे हैं। उनसे आगे निकलना मुश्किल है, इसलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा घूमो फिरो, मजे करो और जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसे ही घूमते फिरते 1 महीना निकल गया। फिर मन किया तो कुछ पढ़ लेते, कुछ व्यायाम और अभ्यास करते, लेकिन दोनों भूल ही गए कि वे क्यों आए थे। महीने के अंत में गांव से एहसास बाबा पैसे देने आए। बच्चों की कमरे में हालत देखकर वे सब समझ गए, पर सीधे मुंह कुछ ना बोले। बच्चों, ये लो पैसे, तुम दोनों बहुत लायक हो, पर याद रखो, अगर ये सब आसान होता तो फिर परीक्षा होती ही क्यों। जो भी तुम्हें रोक रहा है उसे नजरअंदाज करो। लगातार अभ्यास और प्रयास से ही कठिन रास्ता आसान होता है। अभी मैं चलता हूं, अगले महीने फिर आऊंगा। आदर्श और अचल दोनों का मन शर्म से भारी हो गया। उस शाम अचल के गले से निवाला नहीं उतरा। उसने सोचा, मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। मैं कल सुबह जल्दी क्लास जाऊंगा, वहीं क्लास के बाहर बैठकर अभ्यास किया करूंगा। उसने आदर्श से कहा, तुम भी चलना। अगले दिन अचल जल्दी उठ गया तो संशय, जो उनके साथ ही रहता था, उसने कहा, अरे मित्र, इतनी सुबह जागकर तुम क्या कर लोगे, और क्लास से 2 घंटा पहले पहुंचकर वहां क्या सीख लोगे। अभी आराम करो, कुछ खाकर चले जाना। आदर्श संशय की बातों में फिर आ गया। उसने कहा, हाँ मित्र, अभी उठकर क्या मतलब है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं और क्लास में अच्छे से मन लगाऊंगा। लेकिन अचल संशय की बातों को अनसुना करके तत्काल तैयार हुआ और क्लास के लिए निकल गया। रास्ते में उसने 4 केले खरीदे। आज उसने मन बना लिया था कि क्लास के पहले और बाद में वहीं पढ़ूंगा।
और जब तक अपने अभ्यास से संतुष्ट नहीं होता वहां से वापस नहीं आऊंगा। ऐसे 2 दिन निकल गए। अचल एक पेड़ के नीचे बैठकर अभ्यास करता रहा। यहाँ उसे एक दोस्त मिला जो उसके साथ बैठने और सीखने लगा। नए लड़के ने कहा, मित्र, कसर छोड़ना दुख देता है। तुम ठान लो कि मुझे सीखना है, मुझे बेहतर होना है, इसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। नए लड़के ने कहा, मेरा नाम संकल्प है। जो लोग पास्ट और कठिनाई छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे दोस्ती कर लेता हूँ। संकल्प का साथ पाकर अचल ने नई ऊर्जा महसूस की। कुछ ही दिनों में क्लास में आने वाली कठिनाई आसानी में बदल गई। जब संकल्प का साथ मिला तो कुछ ही दिनों में अचल की ध्येय से भी गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि ध्येय पहले से ही संकल्प का मित्र था और हमेशा साथ ही रहता। ये दोनों अचल के मन पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव छोड़ते और जब भी अचल का मन भटकता, कठिनाइयों से परेशान होता, तो ध्येय और संकल्प अचल को संभाल लेते। अब अचल हर दिन मेहनत और विश्वास करने लगा, तो जल्द ही अनुशासन और विश्वास भी उसके मित्र बन गए। एक बड़ा बदलाव आया। विश्वास और अनुशासन के साथ होने पर संशय की बोलती बंद हो गई। उसकी कोई भी चिकनी चुपड़ी बात अनुशासन और विश्वास के सामने ना चलती। अचल हर दिन सीखने लगा, लेकिन राजधानी का रहने खाने का खर्चा गांव वाले नहीं समझ सकते थे, इसलिए उनके भेजे पैसे हमेशा कम ही रह जाते, जिसके चलते अचल को कभी भूखे पेट सोना पड़ता, कभी रात भर जागकर चौकीदारी का काम करता और वहीं पढ़ता। संकल्प, ध्येय, अनुशासन और विश्वास के साथ अचल मेहनत करता रहा। एहसास बाबा भी अचल को बार बार शाबाशी देते रहे। वहीं दूसरी ओर आदर्श अभी भी संशय की बातें सुन रहा था, जिस कारण उसका जीवन उल्टी दिशा में जा रहा था। जब भी वो कुछ बदलने की कोशिश करता तो संशय कहता, अभी 450 दिन बाकी हैं, तू लोड ना ले, अभी मजे कर। संशय की बातों में आकर आदर्श ढीला पड़ गया, आसान चीजें भी अधूरी छोड़ देता। निराशा को थकान समझकर सुबह देर तक सोता रहता, कभी क्लास जाता और कभी छोड़ देता। गांव में आदर्श का कभी आलस से सामना नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ आदर्श और आलस की पक्की दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही एक और महीना निकला। एहसास बाबा फिर आए, पैसे दिए और पूछा, कैसा चल रहा है बेटा? आदर्श ने सकुचाते हुए कहा, सब बढ़िया है बाबा। झूठ सुनकर बाबा कुछ नहीं बोले, पैसे देकर चले गए। आदर्श ने महसूस किया कि उसने एहसास बाबा से नहीं बल्कि खुद से झूठ बोला है। उसे खुद से नफरत हुई। उस दिन से वो खुद पर शक भी करने लगा। उसी दिन मौका देखकर आलस और संशय अपने जिगरी दोस्त अविश्वास को भी ले आए। अविश्वास दोनों से ज्यादा ताकतवर था। इसकी दोस्ती के बाद आदर्श की बुद्धि भ्रमित हो गई। आदर्श कुछ देर शांत रहता तो कई चिंताएं उसे घेर लेती। आदर्श को समझ नहीं आता कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, इसलिए वो दिन भर फालतू गप्पों और कामों में खुद को बिजी रखता। ऐसी बेसुधी में दिन, हफ्ते, महीने निकलते रहे। दूसरी तरफ अचल लगातार बेहतर किए जा रहा था। अब उसके अंदर सनक आ गई थी कि मैं सफलता हासिल करके ही रहूंगा। इसी बीच जोश ने आकर खुद अचल से दोस्ती की। अचल को महसूस होने लगा कि कठिनाई मुझे तभी रोक सकती है जब तक मैं इसे दुख मानता हूं। संकल्प, ध्येय, अनुशासन, विश्वास और जोश का साथ पाकर अचल ने बहुत कुछ सीख लिया। उसकी तैयारी काफी अच्छी हो गई। अब बाकी बच्चे भी अचल से सीखने आते। ट्यूशन के पैसे मिलने लगे तो अचल को एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने क्लास के पास ही एक बड़ा और हवादार कमरा ले लिया। लोग भी कहने लगे कि यह बच्चा इतना योग्य है, खुद पढ़ता है और दूसरों को सिखाता है, ये परीक्षा में अव्वल आएगा। वहीं दूसरी ओर अविश्वास के चलते अब आदर्श को कुछ भी नया सीखने और करने में कंफ्यूजन हो जाता। उसने कई बार सोचा कि मैं अचल से कुछ किताबें ले लेता हूं, लेकिन शर्म और अविश्वास के कारण वो कभी गया ही नहीं। वो हर दिन खुद से झूठ बोल रहा था। उसे बहुत स्ट्रेस होता। तो एक दिन आदर्श को नया दोस्त व्यसन मिला। व्यसन ने कहा, अरे तुम संशय और अविश्वास के दोस्त हो ना, चलो मेरे साथ चलो भाई, मैं तुझे ऐसे मजे कराऊंगा कि पल भर में तेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। व्यसन के साथ शुरू में तो आदर्श को अच्छा लगा,
लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें बुरी आदतें पड़ गईं। वो व्यसन के साथ रहता, पर थोड़ी देर बाद उसे अच्छा नहीं लगता। आदर्श को कई बार लगता कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मुझे खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे गांव वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन अविश्वास और संशय के चलते वो एहसास बाबा से कभी मन की बात नहीं कह पाया। महीने निकलते गए, एहसास बाबा आए। इस बार शर्म के मारे आदर्श पैसे लेने सामने नहीं आया। एहसास बाबा सब समझते थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम शर्मिंदा हो ये अच्छी बात है, इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं अभी भी सच्चाई है। मैं बाहर लिफाफे में पैसे रखकर जा रहा हूँ। बेटा तुमने खुद पर भरोसा करना बंद कर दिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर की आवाज और हम सब तुझ पर हमेशा भरोसा करते रहेंगे। 6 महीने पूरे हुए। आदर्श और अचल भी परीक्षा में शामिल हुए। खुद राजा ने लड़कों की योग्यता जांचने के लिए सवाल जवाब किए। 5 दिन अलग अलग परीक्षा होती रही। राजा ने आखिरी दिन 3 लड़कों को चुन लिया। आदर्श तो पहले ही दिन बाहर हो गया था। वो शारीरिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया, लेकिन होश तो अचल के उड़े हुए थे। चुने गए 3 लड़कों में अचल का पढ़ाया हुआ दोस्त भी था, लेकिन खुद अचल का सिलेक्शन नहीं हुआ। अचल को तो अपने फेलियर पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके मन में तो सवाल फूट रहे थे कि मैंने 6 महीने दिन रात एक कर दिए। मैं खुद बाकी लोगों को सिखा रहा था, फिर मैं पीछे कैसे रह गया? मेरे साथ अन्याय हुआ है। विचलित मन के कारण उसे फेलियर का कारण समझ नहीं आया। उसने कई दिन तक किसी से बात नहीं की। हर दिन संकल्प मिलने आता, लेकिन अचल अपने मित्र के लिए दरवाजा नहीं खोलता। फिर एक दिन एहसास बाबा पैसे देने आए तो अचल ने दरवाजा खोला। एहसास बाबा को सब बताया और दिल खोलकर रोया। मन हल्का हुआ। इतने में दरवाजा खुला पाकर संकल्प अंदर घुस आया। साथ में ध्येय और विश्वास भी थे। सबसे मिलकर अचल के मन में नई उमंग जागी। उसने सोचा, उदास होकर क्या होगा। अचल ने फिर संकल्प लिया, जो शुरू किया है उसे पूरा करना है। जरूर मुझसे कुछ गलती हुई है, मुझे हर गलती सीख में बदलना है। अगले दिन अचल अपनी गलतियां एनालाइज करता रहा। अंदर से परेशान भी था। इसी समय अचल के जीवन में सबसे जरूरी दोस्त विनम्र आया। विनम्र ने पूछा, क्यों इतना परेशान हो? अचल ने कहा, मैंने पूरे जी जान से मेहनत की, लेकिन मैं फिर भी असफल हो गया। जरूर राजा से कोई गलती हुई है। विनम्र ने कहा, मुझे माफ करना दोस्त, मुझे लगता है कि तुमने सफलता पर रुकना नहीं सीखा। अचल ने परेशान होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विनम्र ने कहा, अधिक सफलता मिलने पर तुमने दूसरों की सुनना बंद कर दिया। तुमने जोश के साथ घमंड से भी दोस्ती कर ली। अनुशासन तुम्हें समझाता, लेकिन तुम्हें घमंड की बातें प्रिय लगती। सफलता को बढ़ाते जाना है तो खुद में विनम्रता पैदा करो। न खुद को किसी से कम समझो और न किसी से ज्यादा। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। अगर तुम खुद को श्रेष्ठ मानकर दूसरे में कमी देखोगे तो तुम्हारी योग्यता आधी रह जाएगी। विनम्र ने कहा, दोस्त हमें पता नहीं चलता जब घमंड हमारे साथ रहता है, पर दूसरों की आंखों में चुभता है। राजा और मंत्रियों ने इसे देख लिया होगा, इसलिए व्यक्तित्व के आधार पर तुम्हारा चुनाव नहीं हुआ। विनम्र की बातों में सच्चाई थी। पिछले दिनों की पिक्चर अचल की आंखों के सामने घूमने लगी। कैसे घमंड की बातों में आकर मैंने आखिरी समय सीखना बंद कर दिया और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ठीक से रिवाइज तक नहीं किया। अचल ने विनम्र से पूछा, ठीक है, पर तुम मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आए? विनम्र ने कहा, मैं आया था, लेकिन तुमने मुझसे पहले घमंड से दोस्ती कर ली थी। लेकिन अब जब तुम खुद की गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फेलियर की जिम्मेदारी खुद ले रहे हो, तो मैं तुरंत आ गया। विनम्र ने अचल को अपने 3 जिगरी मित्रों से मिलाया, कृतज्ञ, सहज और धैर्य। इन सब का साथ पाकर अचल फिर से तैयारी में लग गया। 6 महीने बाद फिर से परीक्षा हुई। इस बार अचल अव्वल आया। राजा ने अचल की योग्यता, विनम्रता और धैर्य को देखकर उच्च कानून और न्याय पद पर घोषित किया। वहीं दूसरी तरफ आदर्श दूसरी बार भी परीक्षा में असफल रहा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि अचल अव्वल आया है तो हिम्मत करके वो उससे मिलने पहुंचा। जब आदर्श अचल से मिलने आया
तो उसने पाया कि अचल ने बहुत सहजता से आदर्श को गले लगा लिया। विनम्र से दोस्ती होकर अचल का व्यक्तित्व सच में बदल गया है। अचल ने आदर्श से कहा, मुखिया जी ने सही कहा था मित्र, ये प्रतिभा की परीक्षा नहीं है बल्कि हमारे अंतर्मन की यात्रा है। इस बार एहसास बाबा आए तो उन्हें धन्यवाद करना और अपनी सारी गलतियां बताकर मन हल्का कर लेना। तुम तत्काल संशय की बातें सुनना बंद करो। अभी भी तुम्हारे पास करीबन 160 दिन बचे हैं। अभी से प्रयास करो, संकल्प और ध्येय से दोस्ती करो, हर दिन प्रयास करो। अनुशासन और विश्वास अपने आप पास आ जाएंगे। जोश और विश्वास को घमंड से दूर रखो। जल्द ही तुम्हारी दोस्ती विनम्रता से होगी। फिर तुम्हारे अंदर कृतज्ञता, धैर्य और सहजता अपने आप प्रकट हो जाएगी। उसके बाद जीवन में कोई हार या कोई जीत तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएगी। ये सच में मन की आंतरिक यात्रा है। दोस्तों, जब आप परेशान हो तो धन्यवाद से भरे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अपने मन को शांत ऊर्जा से भरिए। आप दिन में कभी भी 10 मिनट निकालकर इस गाइडेड मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। आपके मन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आपको फोकस करने में भी मदद मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।